ईश्वर को पूरी तरह से पाना। ईश्वर की ओर गति दो प्रकार से होती है, अर्थात कृपा सिद्ध और साधना सिद्ध, अर्थात प्राप्त करना और प्राप्त करना। इसे करने के विभिन्न तरीके हैं। तो जो कोई मार्ग का अनुसरण करता है वह ऐसा है। साधना का अर्थ है स्वयं को साधना। इसलिए संसार में इतने भेद हैं, अर्थात वह जैसा करता है वैसा ही होता है। ईश्वर की असली पहचान क्या है, वह क्या करता है, परमात्मा स्वयं समझाए तभी सही समझ है, या हम इसे अपना समझते हैं। यदि आप इसे स्वयं समझते हैं तो परिणाम पूरा नहीं होता है। हम उसे उतना ही चाहते हैं जितना मैं चाहता हूँ, तो उनकी पसंद नहीं मिल रही है। इसलिए हमारे पास कितना भी ज्ञान क्यों न हो, हम आसानी से विभाजित नहीं होते हैं। कहीं कोई कमी है, इसलिए मैं कितना भी समझ लूं वह पूरा नहीं होता। इसलिए व्यासदेव स्वयं भगवान से संतुष्ट नहीं हो सके। प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा रहता है। इसलिए जब व्यासदेव वेदांत ज्ञान से संतुष्ट नहीं हो सके तो उनके गुरु महर्षि नारद आए और उनसे भागवत के प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए कहा। क्योंकि ईश्वर जो सब कुछ छोड़ देता है उसका एक पहलू है, और इन सब के साथ उसे यह भी समझना चाहिए, नहीं तो प्राप्ति अधूरी रह जाएगी। जैसे वे शरीर से परे हैं वैसे ही वे शरीर के साथ हैं। इसलिए उसे दो प्रकार से मार्ग और अवतरण प्राप्त करना पड़ता है। वह खो गया है और साथ ही हर चीज में शामिल है, अर्थात वह इस भौतिक शरीर में चेतना के रूप में विद्यमान है। इसलिए वे शरीर से परे ज्ञान रूप में और शरीर के साथ प्रेम रूप में विद्यमान है। हमने भगवान को भौतिक रूप में बनाया है और भगवान ने हमें चेतन रूप में बनाया है। फिर भी हम होश छोड़ देते हैं और अपना जीवन शारीरिक छुट्टियों और कामुक इच्छाओं के पीछे भागते हुए बिताते हैं। भगवान ने कुछ को मशीन से और कुछ को हाथ से बनाया है, जिसे कृपा सिद्ध और साधना सिद्ध कहा जाता है। इसलिए जितना अधिक हम समर्पित होते हैं उतना ही वह मुझे बनाता है। इसलिए हम जितने अधिक खाली हो सकते हैं उतने ही अधिक हम पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए मन में अपना भगवान बनाना गलत है। ईश्वर हमारा निर्माण करे, ऐसा ही हो। इसलिए एक एक करके सब कुछ उसके हाथ में छोड़ देना चाहिए। जैसे पानी डालने से गिलास में हवा भर जाती है, वैसे ही सारी अशुद्धता को घमंड से भर देना चाहिए। इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आत्म शून्यता शरण की खोज है। इसलिए ज्ञान भक्ति के नाम पर गुटबाजी नहीं करनी चाहिए। किताबी ज्ञान और सांप्रदायिक भक्ति और अधिकार और तर्क को एक एक करके छोड़ देना चाहिए। मैंने जो समझा है उसे छोड़ना है, भीतर से ज्ञान और प्रेम को आने दो। ईश्वर हृदय से ज्ञान का स्रोत है। भगवान हमारी छवि में बने, वह मैं बन जाऊं। ज्ञान प्रेम के लिए है। इस प्रकार स्वयं को पूर्ण रूप से देकर पूर्ण होना चाहिए, तो पूर्ण उपलब्धि ही लक्ष्य होगा।